या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमः संस्कृताय। प्रिय छात्रों, आज हम कक्षा 10 की संस्कृत पाठ्य पुस्तक शेमुषी भाग 2 का चतुर्थ पाठ शिशु लालनम पढ़ेंगे। यह पाठ प्रसिद्ध नाटक कुंदमाला के 5 अंक से लिया गया है। इसके लेखक प्रसिद्ध नाटककार दिंगनाग हैं। इस पाठ के अंदर रामायण के उत्तरकांड की घटना का वर्णन किया गया है। जब लव और कुश श्री राम के सभा में आकर रामायण सुनाते हैं तो उस समय के प्रसंग को बड़े ही रोचक ढंग से बताया गया है। तो आइए अब हम पाठ पढ़ते हैं। सिंहासनस्थः रामः, सिंहासन पर विराजमान श्री राम, ततः प्रविशतः, उसके बाद प्रवेश करते हुए, विदूषकेन उपदिश्यमान, विदूषक के द्वारा बताए गए मार्गौ, रास्ते पर, तापसौ कुशलवौ, तपस्वी के वेश में लव और कुश श्री राम सिंहासन पर विराजमान हैं और विदूषक के द्वारा बताए गए रास्ते पर तपस्वी वेश में लव और कुश सभा के मध्य में प्रवेश करते हुए, विदूषकः, विदूषक कहते हैं, इत इत आर्यौ, आर्य यहाँ से आइए, यहाँ से पधारिए। कुशलवौ, लव और कुश रामम उपसृत्य प्रणम्य च, राम के, श्री राम के पास जाकर और प्रणम्य, प्रणाम करके, अपि कुशलम महाराजस्य, क्या महाराज कुशल से हैं। रामः, राम, श्री राम कहते हैं, युष्मद् दर्शनात् कुशलमिव, आपके दर्शनों से मैं कुशल ही हूँ। भवतोः, आप दोनों के, किम वयमत्र, क्या हम, अत्र यहाँ, कुशल प्रश्नस्य भाजनम एव, क्या केवल कुशल प्रश्न पूछने के ही योग्य हैं। न पुनरतिथि जन समुचितस्य कंठाश्लेषस्य, न अतिथि जनों के लिए उचित गले लगने के योग्य नहीं हैं। अर्थात श्री राम कहते हैं कि क्या केवल आप मुझसे कुशल ही पूछेंगे या मेरे गले भी लगेंगे। परिष्वज्य, गले लगकर, अहो हृदयग्राही स्पर्शः, अरे आपका स्पर्श तो मन को छू लेने वाला है। आसनार्धम उपवेशयति, अब श्री राम उनको अपने साथ आधे सिंहासन पर बैठाते हैं। परंतु उभौ, दोनों, कहते हैं, राजासनम खल्वेतत्, यह राजा का आसन है। न युक्तम अध्यासितुम, इस पर अध्यासितुम बैठना, न युक्तम उचित नहीं है। रामः, श्री राम कहते हैं, सव्यवधानम न चारित्र लोपाय, सव्यवधानम अर्थात बीच की रुकावट, न चारित्र लोपाय, चरित्र के लोप के लिए नहीं होती है। अर्थात बड़े और छोटे के बीच की जो रुकावट है या मर्यादा है वह चरित्र लोप के लिए नहीं होती, वह तो प्रेम प्रदर्शित करने के स्थान पर नष्ट हो जाती है। तस्माद्, इसलिए, व्यवहितम अध्यास्यताम सिंहासनम, इसलिए गोद से युक्त सिंहासन पर अध्यास्यताम बैठिए। अंकम उपवेशयति, अपनी गोद में बिठाते हैं। उभौ,
दोनों ही अनिच्छाम नाटयतः बेमन से नाटक करते हैं, अर्थात न बैठने की इच्छा प्रकट करते हैं। राजन अलम अति दाक्षिण्येन, हे राजा अत्यधिक प्रेम से क्षमा करिए, अर्थात अत्यधिक प्रेम मत प्रदान कीजिए। रामः अलम अति शालीनतया, आप लोग भी अत्यधिक शालीनता अथवा संकोच मत दिखाइए। भवति शिशुजनो वयोनुरोधाद् गुणमहतामपि लालनीय एव, व्रजति हिमकरोऽपि बालभावात् पशुपतिमस्तकेतकच्छदत्वम्। अर्थात गुण महतामपि, गुणवान लोगों के लिए, वयोनुरोधात छोटी आयु के कारण, शिशु जनः बच्चे, लालनीय प्यार करने के योग्य ही एव भवति होते हैं। जैसे बाल भावात बच्चा होने के कारण, हिमकरः चंद्रमा, अपि भी पशुपति मस्तक शिव जी के मस्तक पर आभूषण बनकर, केतकच्छदत्वम व्रजति केतकी पुष्पों से निर्मित जूड़े की भांति सुशोभित होता है। अतः बच्चों आप मेरे लिए प्रेम करने योग्य ही हो। रामः श्री राम कहते हैं, एषः यह, भवतोः आप दोनों के, सौंदर्यावलोक जनितेन सुंदरता को देखने से उत्पन्न, कौतूहलेन जिज्ञासा से, पृच्छामि मैं पूछता हूँ, क्षत्रिय कुल पिता महयोः क्षत्रिय कुल के दादा, सूर्य चंद्रयोः सूर्य और चंद्रमा, भवतोः वंशस्य कर्ता को वा सूर्य और चंद्रमा में से आप दोनों के वंश के कर्ता कौन हैं। लवः लव कहते हैं भगवान सहस्रदीधितिः भगवान सूर्य। रामः श्री राम कहते हैं, कथम अस्मत् समान अभिजनौ संवृत्तौ, कैसे आप हमारे ही समान कुल में उत्पन्न हुए हो, अर्थात आप और मैं एक ही कुल के हैं। विदूषकः विदूषक कहते हैं, किम द्वयोरप्येकमेव प्रतिवचनम, क्या आप दोनों का एक ही उत्तर है, अर्थात क्या आप दोनों ही सूर्यवंशी हो। लवः भ्रातारावाम सोदर्यौ, हम दोनों सगे भाई हैं। रामः श्री राम कहते हैं, समरूपः शरीर सन्निवेशः, आप दोनों के शरीर की बनावट एक जैसी ही है। वयसस्तु न किंचिद अनंतरम, वयसस्तु न किंचिद अंतरम, आप दोनों की उम्र में भी कोई अंतर नहीं दिखता। लवः लव कहते हैं, आवाम यमलौ, हम दोनों जुड़वा हैं। रामः श्री राम कहते हैं, संप्रति युज्यते, अब ठीक है। किम नामधेयम, आपके क्या नाम हैं। लवः लव कहते हैं, आर्यस्य वंदनायाम लव इत्यात्मानं श्रावयामि, आर्य श्री राम की वंदना में मैं लव ऐसा अपने आप को बताता हूँ। कुशम निर्दिश्य, कुश की ओर इशारा करके, आर्योपि आर्य भी, गुरुचरण वंदनायाम गुरुचरण वंदना में। इससे पहले कि लव बोलते कुश स्वयं ही अपना परिचय देते हैं। कुशः कुश कहते हैं, अहमपि मैं भी, कुश इत्यात्मानं श्रावयामि, मैं भी कुश अपने आप को बताता हूँ, अर्थात मेरा नाम कुश है। रामः श्री राम कहते हैं, अहो उदात्त रम्य समुदाचारः, अहो अरे,
उदात्तरम्य अत्यधिक मनोहर, समुदाचार शिष्टाचार। आप दोनों में अत्यधिक उदात्तरम्य शिष्टाचार है। किम नामधेयो भवतोर्गुरु, आप दोनों के गुरु जी का क्या नाम है। लवः, लव कहते हैं, ननु भगवान वाल्मीकि, निश्चय ही भगवान वाल्मीकि। रामः, श्री राम कहते हैं, केन संबंधेन, किस संबंध से, अर्थात वो आपके क्या लगते हैं। लवः, उपनयनोपदेशेन, यज्ञोपवीत संस्कार होने के कारण, यानी के श्री महर्षि वाल्मीकि ने हमें यज्ञोपवीत दिया है और हमें शिक्षा दीक्षा भी उनसे ही प्राप्त हुई है। रामः, अब श्री राम कहते हैं, अहम अत्र भवतोः जनकम नामतो वेदितुम इच्छामि। अहम, मैं, अत्र यहाँ, भवतोः आप दोनों के, जनकम पिताजी को, नामतो नाम से, वेदितुम जानने के लिए, इच्छामि इच्छा करता हूँ, अर्थात मैं आप दोनों के पिता का नाम जानना चाहता हूँ। लवः, लव कहते हैं, नहीं जानाम्यस्य नामधेयम, हम उनके नाम को नहीं जानते। न कस्मिंश्चिदस्मिन् तपोवने तस्य नाम व्यवहरति, न नहीं कश्चित कोई, अस्मिन् तपोवने इस तपोवन में, जंगल में, तस्य नाम उनका नाम, व्यवहरति लेता है। रामः, श्री राम कहते हैं, अहो महात्म्यम, कितना बड़प्पन है। कुशः, कुश कहते हैं, जानाम्यहम तस्य नामधेयम, जानामि जानता हूँ, अहम मैं, तस्य नामधेयम उनके नाम को, अर्थात मैं अपने पिता के नाम को जानता हूँ। रामः, श्री राम कहते हैं, कथ्यताम बताइए उनका क्या नाम है। कुशः, कुश बताते हैं, निरनुक्रोशो नाम, उनका नाम निरनुक्रोशो निर्दयी है, अर्थात मेरी माता को गर्भावस्था में त्यागने वाला व्यक्ति निर्दयी ही हो सकता है। रामः, श्री राम कहते हैं, वयस्य मित्र अपूर्वम खलु नामधेयम, अपूर्वम अनोखा है, खलु नामधेयम उनका नाम, तुम्हारे पिताजी का नाम अनोखा है। विदूषकः, विदूषक विचिन्त्य सोचकर, एवं तावत पृच्छामि ऐसा है तो पूछता हूँ। निरनुक्रोश इति क एवं भणति, निर्दयी ऐसा कौन उनका नाम लेता है, अर्थात इन बच्चों के पिता को निर्दयी कह करके कौन बुलाता है। कुशः अम्बा, माँ, हमारी माँ उनको निर्दयी कहती है। विदूषकः किम कुपिता एवं भणति उत प्रकृतिस्था, विदूषक पूछते हैं, क्या कुपिता क्रोध में एवं भणति इस प्रकार से कहती हैं, उत अथवा प्रकृतिस्था अथवा स्वाभाविक रूप से। कुशः, कुश कहते हैं, यद्यावयोर बाल भाव जनितम किंचिद अविनयम पश्यति, यद जब, आवयो हम दोनों की, बाल भाव बचपने के कारण, जनितम उत्पन्न, किंचिद कुछ भी, अविनयम उद्दंडता, पश्यति देखती हैं, तदा एवं तो इस प्रकार से, अधिक्षिपति उलाहना देती है, निरनुक्रोशस्य पुत्रौ निर्दयी के बेटो, माँ चापलम इति चंचलता मत करो। विदूषकः, विदूषक, एतयोर यदि इन दोनों के यदि, पितुर निरनुक्रोश इति नामधेयम इन दोनों के पिता का यदि, निर्दयी ऐसा नाम, एतयोर जननी इन दोनों की माँ, तेन अवमानिता इनके पिता के द्वारा अपमानित हुई, निर्वासिता निकाली गई,
एतेन वचनेन, इस निर्दयी वचन के द्वारा, दारकौ, दोनों बेटों को, निर्भर्त्सयति, निंदा करती है, डांटती है। रामः, श्री राम, स्वगतम, अपने मन में, धिंग, धिक्कार है, माम, मुझको, एवं अभूतम, ऐसा। श्री राम मन में सोचते हैं कि ऐसा होने पर मुझ जैसे को धिक्कार है। सा तपस्विनी, वह तपस्विनी, मत कृतेन अपराधेन, मेरे द्वारा किए गए अपराध से, स्व अपत्यमेवं, स्व अपने अपत्य पुत्र को, संतान को, एवं इस प्रकार, मन्युर्गर्भै रक्षरैर निर्भर्त्सयति, वह तपस्विनी मेरे द्वारा किए गए अपराध से अपने बच्चों को इस प्रकार क्रोध भरे अक्षरों से डांटती है। सवाष्पम अवलोकयति, आँखों में आंसू लेकर देखता है। श्रामः, श्री राम कहते हैं, अति दीर्घः प्रवासोयम दारुणश्च, यह प्रवास बहुत लंबा और भयंकर है। प्रवास माने दूर रहना। विदूषकम अवलोक्य जनान्तिकम, विदूषक को देखकर और ओट से, कौतूहलेन आविष्टो, मैं जिज्ञासा से भरा हुआ हूँ, मातरम अनयोर नामतो वेदितुम इच्छामि, मातरम, इनकी माता को, नामतो, नाम से, वेदितुम इच्छामि, जानना चाहता हूँ, अर्थात मैं जिज्ञासावश इन दोनों बालकों की माँ का नाम जानना चाहता हूँ। न युक्तम च स्त्रीगतम अनुयोक्तुम, स्त्री के बारे में पूछना जबकि उचित नहीं है, वह भी विशेषतः तपोवने, तपोवन में रहने वाली स्त्री के बारे में विशेष तौर पे पूछना उचित नहीं है। तत्, इसलिए, को अत्र अभ्युपायः, यहाँ क्या उपाय है, अर्थात किस उपाय से इनकी माता का नाम जाना जाए। विदूषकः, विदूषक, जनान्तिकम, ओट में ही, अहम पुनः पृच्छामि, मैं पूछता हूँ, प्रकाशम, अब बोल करके कहता है, किम नामधेया युवयोर जननी, आप दोनों की माताजी का क्या नाम है। लवः, लव पूछते हैं, कहते हैं, तस्याः, उनका, द्वे नामनी, दो नाम हैं। विदूषकः, विदूषक कहते हैं, कथमिव, कैसे। लवः, लव कहते हैं, तपोवन वासिनो, तपोवन में रहने वाले, तपोवन के वासी, देवीति, देवी, इस नाम से, नामना, नाम के द्वारा, आह्वयन्ति, बुलाते हैं। भगवान वाल्मीकिर वधुर इति, भगवान वाल्मीकि, गुरुदेव वाल्मीकि, वधु, बहू के नाम से बुलाते हैं। तभी रामः, श्री राम कहते हैं, अपि च इतस्तावद् वयस्य मुहूर्तमात्रम, इतस्तावद्, यहाँ पर आइए, वयस्य, मित्र, मुहूर्तमात्रम, कुछ क्षण के लिए आप मेरे पास आइए, अर्थात राम विदूषक को अपने पास बुलाते हैं। विदूषकः, विदूषक, उपसृत्य, पास जाकर, आज्ञापयतु भवान, आप आज्ञा दें। रामः, श्री राम, अपि कुमारयोर अनयोर अस्माकं च सर्वथा समरूपः कुटुंब वृतान्तः, अपि कुमारयोर अनयोर, क्या इन दोनों बालकों का, अस्माकं च, और हमारे परिवार का, सर्वथा, सब प्रकार से, समरूपः कुटुंब वृतान्तः, परिवार का वर्णन एक जैसा है। तभी नेपथ्य, पर्दे के पीछे से आवाज आती है, इयति वेला संजाता रामायण गानस्य नियोगः किमर्थम न विधीयते।
इतना समय जा चुका है तो रामायण गाने का कार्य किस लिए नहीं विधीयते किया जा रहा है। उभौ दोनों, राजन राजा, उपाध्याय दूतो अस्मान त्वरयति उपाध्याय के दूत हमें त्वरयति शीघ्रता करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। अर्थात उपाध्याय के दूत हमें रामायण सुनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। रामः श्री राम कहते हैं मयापि मेरे द्वारा भी सम्माननीय है एव ही मुनि नियोगः मुनि का कार्य मेरे लिए भी सम्माननीय है तथा ही क्योंकि भवन्तौ गायन्तौ कविरपि पुराणो व्रतनिधिर्गिरां सन्दर्भोऽयं प्रथममवतीर्णो वसुमतीं कथा चेयं श्लाघ्य सरसिरुहनाभस्य नियतं पुनाति श्रोतारं रमयति च सोऽयं परिकरः। अर्थात भवन्तौ गायन्तौ आप दोनों बालक इसके गायक हैं। पुराणः व्रतनिधि कवि पुरातन व्रतनिधि तपस्या के निधि कवि हैं। महर्षि वाल्मीकि इसके कवि हैं। वसुमतीं प्रथमम अवतीर्णः गिराम अयम वसुमतीं प्रथमम धरती पर यह अवतीर्ण आई हुई गिराम वाणी अयम संदर्भः यह इसका संदर्भ है। अर्थात इस प्रकार की वाणी काव्य पहली बार धरती पर अवतीर्ण होने जा रहा है या अवतीर्ण हुआ है। सरसिरुह नाभस्य सरसिरुह कमल का फूल जिनकी नाभि में हो ऐसे श्री विष्णु की इयं श्लाघ्या कथा यह प्रशंसनीय कथा है। सच अयम परिकरः वह इसका यह संयोग नियतम निश्चय ही श्रोतारम सुनने वाले को पुनाति पवित्र करता है रमयति च और उसका मनोरंजन भी करता है अर्थात उसको आनंदित भी करने वाला है। वयस्य मित्र अपूर्वोऽयं मानवानां सरस्वत्यावतारः यह मनुष्यों के लिए सरस्वती का अनोखा अवतार है। तदहम तो मैं सुहृद जन साधारणम श्रोतुम इच्छामि अच्छे हृदय वाले जन साधारण को सुनने का इच्छुक हूँ। अर्थात मैं उस जन साधारण के मन में स्थित भाव को सुनना चाहता हूँ। सन्निधीयन्ताम सभासदः सभी सभासद बैठ जाएं। प्रेष्यताम अस्मद अंतिकम सौमित्री लक्ष्मण प्रेष्यताम भेजे जाएं अस्मद अंतिकम मेरे पास अर्थात मेरे पास लक्ष्मण को भेजा जाए। अहमपि मैं भी एतयो इन दोनों के चिर आसन परिच्छेदम बहुत समय से आसन पर बैठने के कारण परिच्छेदम कष्ट को विहरणम घूम करके भ्रमण करके कृत्वा करके अपनयामि दूर करता हूँ। इति इस प्रकार निष्क्रांतः सर्वे सभी वहाँ से निकल जाते हैं। धन्यवादः पुनः मिलामः तावत् शुभमस्तु।